रावेल, हम मूवीज़ में देखते हैं कि जब भी किसी मुजरिम का, किसी चोर डाकू का, किसी कातिल का पोर्ट्रेट बनवाना होता है उन्हें, तो वो स्केचिंग करवानी होती है, तो वो कुछ नाक ऐसा होगा, आंखें ऐसी होंगी और बाल ऐसे थे, और फिर हम देखते हैं कि वो हूबहू वैसा ही स्केच बन भी जाता है। तो क्या ऐसा मुमकिन है? आप ऐसा कर सकती हैं? जी बिल्कुल, मैं कर सकती हूँ और ये चीज़ प्रैक्टिस से आती है और प्रैक्टिस के लिए आपको टाइम की ज़रूरत होती है। अगर मैं कहूँगी कि कोई आर्टिस्ट को 1 साल हुआ है काम करते हुए, प्रैक्टिस करते हुए, तो वो क्या पता ये चीज़ ना कर पाए, क्योंकि इसके लिए टाइम की, मेहनत की ज़रूरत होती है। जो पहले आपकी प्रैक्टिस होती है, आप एक रेफरेंस से देख के बनाते रहते हैं, उसके बाद फिर आपको इतना आपके अंदर सलाहियत आ जाती है कि आप फ्रॉम इमेजिनेशंस जो है, अगर आपको कोई बता रहा है, आपको डिस्क्राइब कर रहा है कि इस तरह की आइज़ हैं, इस तरह के नक्शो निगार हैं, तो वो फिर आप उसको जो है वो पेपर पे उतार लेते हैं। और मैं बचपन से क्योंकि कर रही हूँ आर्ट, व्हेन आई वाज लाइक 6 years old, मैं तब से कर रही हूँ, तो अब अल्लाह का शुक्र है कि इतनी सलाहियत है कि मैं इमेजिनेशन से कर लेती हूँ। अरे वाह, माशाल्लाह। अच्छा राबेल, आपने जिस तरह बताया कि आप बाय बर्थ अल्लाह ताला ने आपके अंदर ये सलाहियत पैदा की और वक्त के साथ साथ वो बेहतर होती गई, लेकिन आइडियलाइज आप किसको करती हैं आर्ट की दुनिया में, जिसको आप फॉलो भी करती हो, जिसकी पेंटिंग्स आप देखती हो, इंस्पिरेशन लेती हो, और आप जो पेंटिंग्स बनाती हैं उसके अंदर बुनियादी तौर पे अपनी जो फीलिंग्स होती हैं उसका तो इजहार होता ही है। मैसेज क्या है इसके अंदर, आपकी जो जितनी भी पेंटिंग्स हैं उसके अंदर मजमूई तौर पे? अच्छा, एज एन इंस्पिरेशन मैं मोस्टली डिफरेंट आर्टिस्ट से मैं इंस्पिरेशन लेती हूँ। मैं किसी एक स्पेसिफिक आर्टिस्ट को फॉलो नहीं कर रही हूँ, और इंस्पिरेशन में लेती भी ऐसे हूँ कि आर्ट स्टाइल मैं अपना अलग ही रखती हूँ। मैं ऐसा नहीं कि उनसे कुछ कॉपी कर लेती हूँ, मैं उनकी जज्बात को जिस तरह से वो पोर्ट्रे करते हैं कैनवस पे, मैं उससे इंस्पिरेशन लेती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे लगता है कि फ्रीडा कैलो एक आर्टिस्ट हैं, और वो जिस तरह से उनकी पूरी जर्नी गुजरी है पेन में, उन्होंने वो पेन जो है वो ट्रांसफॉर्म किया कैनवस पे, अपने इनर थॉट्स से वो उन्होंने ट्रांसफॉर्म किए कैनवस से। उनसे मैं इंस्पायर इसलिए होती हूँ क्योंकि वो सेल्फ पोर्ट्रेट्स बनाती थी, और मुझे भी शौक है कि मैं सेल्फ पोर्ट्रेट्स बनाऊँ, और मैं अपनी जो भी मेरी इनर स्टेट्स हैं, मैं इमोशंस हैं, उनको मैं अपने आर्ट के थ्रू जो है वो एक्सप्रेस कर सकूँ। दूसरा ये कि मेरी पेंटिंग्स में जो मेन मैसेज होता है वो ये है कि बहुत सी चीज़ें हैं जो हम अपने वर्ड्स के थ्रू डिस्क्राइब नहीं कर सकते इस दुनिया में। हम हर चीज़, हम सोसाइटल प्रेशर होता है हमारे ऊपर, और बहुत सारी बाउंड्रीज़ होती हैं जो कि हम क्रॉस नहीं कर सकते, लेकिन थ्रू आर्ट हमारे पास कोई रूल्स नहीं है, कोई रेगुलेशंस नहीं है, कोई फार्मूलाज नहीं है, और कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो आपके पास मटीरियल है, पेंट है, वो कैनवस पे जो मर्जी आप वो कर सकते हैं। तो मैं अपनी इमोशनल स्टेट को बाज़-औक़ात हूँ, और मेन मेरा जो फोकस है सो सोसाइटल प्रेशर है, और जो कह सकते हैं रावेल, आप अपनी फीलिंग्स का इजहार करने के लिए इस आर्ट को इस्तेमाल करती हैं, और एक अच्छा मीडियम है जिसके थ्रू आप अपना मैसेज भी पहुंचा सकती हैं। तो जो हमारे माशरती मसाइल हैं उनको आप किस तरह से अपने आर्ट के थ्रू उजागर करती हैं? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन पर बात होनी चाहिए हमारी सोसाइटी के अंदर, लेकिन खुलकर कोई बात नहीं कर पाता। लेकिन आर्टिस्ट के पास एक और भी ज़बान होती है जो कि रंगों की और उसकी पेंसिल, उसकी महारत की ज़बान होती है, जिससे वो बड़े अच्छे से लोगों तक वो मैसेज पहुँचा सकता है। तो आपने कभी माशरती मसाइल के ऊपर भी अपना आर्ट बनाया है और मैसेज देने की कोशिश की है लोगों को? जी, जब से मेरी ग्रेजुएशन हुई है, इट्स बीन 2 years, तब से मैंने अपना आर्ट स्टाइल पहले ढूंढने की कोशिश की, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा मिशन होता है कि आपको अपना आर्ट स्टाइल ढूंढना है। आप कॉपी तो कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन आर्ट स्टाइल आपको अलग से, जो इंडिविजुअल वॉइस होती है, उसको आपको उभारने के लिए बहुत से स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। पहले मैंने उसको फॉलो किया, एंड देन अभी अगर आप देखें मेरी जो रीसेंट पेंटिंग है द वेट ऑफ द वार्डरोब, उसको मैंने मेन इसी थीम पे बनाया है, जो सोसाइटल प्रेशर्स हैं। अगर उसमें देखा जाए तो मैंने हैवी ड्रेपरी यूज़ की है विद चारकोल, ब्लैक एंड वाइट मैंने इसको इसलिए बनाया है क्योंकि दिखने में तो वो बहुत हैवी ड्रेपरी है, एंड दैट इज़ सिल्क एंड पर्ल्स, जो लोगों को दिखने में बहुत हसीन लगते हैं, खूबसूरत लगते हैं, लेकिन फॉर दैट इंडिविजुअल जो मैंने उसको पोर्ट्रे किया कि उसका फेस भी कवर्ड है एंड एवरीथिंग एल्स, उसके लिए वो एक घुटन है। तो सोसाइटी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि दिखने में बहुत खूबसूरत लगती हैं, जो कि प्रिविलेज लगता है दूसरों को, बाकियों के लिए, लेकिन हमारे अपने लिए वो घुटन होती हैं।
तो ये कहने का मकसद ये है कि हम बहुत सारी चीज़ें सोसाइटी में बर्दाश्त भी करते हैं और दिखावे के लिए भी करते हैं कि लोगों को हसीन लगे, और हम अपने लिए जो है वो अपनी बाउंड्रीज को उस वक्त खो चुके होते हैं, हम लोगों को पता नहीं चलता है।